Students, I welcome you all to another video. This is the topic linear equation in two variables. Today we will look the definition for this term as well as we will solve questions related to the standard form of the linear equation. So first of all, अगर students आप यहाँ पर देखें, this is basically the linear equation and involving the two variable where a of x plus b of y equals to c. Here the term that is being multiplied with the variable, we know that that is coefficient, and same as here. So variables are x and y. The coefficient for variable x is a and the coefficient for variable y is b, and constant is c. So this is basically the linear equation involving two variables. This is basically linear equation involving two variables that are x and y, where a and b are the coefficients, okay, and c is the constant. So basically a, b and c are collectively the real numbers, where a and b are not equal to 0 means they are the coefficient that are multiplied with the variable. अगर ये 0 हो जाएंगे तो हमारा variable भी 0 हो जाएगा. That's why it's compulsory that a equals to not equal to 0 as well as b is as well as not equal to 0. Then we will say that ax plus by equals to c is called the linear equation in two variables. Students, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड यू नो दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन. यस, दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. इस इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर देना है जो क्वेश्चन आपको गिवन है. तो इन द सिंपल वे वी विल फर्स्टली ट्राई टू रिजॉल्व दिस फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करवाएंगे. इसको सॉल्व करवाने के लिए मींस आपने इसको वैनिश करवाना है, तो दैट्स व्हाई बोथ साइड वी विल मल्टीप्लाई विद 3. आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 3 वी गॉट द वैल्यू 3 into y minus 4 which is equal to x plus 3, because 3 will be cancelled out with this 3, and in the last you will only left over with the x plus 3. आफ्टर दैट 3 इज बेसिकली बीइंग मल्टीप्लाइड विद द y, क्योंकि जो आउटसाइड वैल्यू है वो इनसाइड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी. 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल 3y, एंड प्लस माइनस इज माइनस, एंड 3 into 4 विल बी 12. सिमिलरली x plus 3 एज इट इज आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, आप जो है वैल्यूज़ को रिजॉल्व करवाएंगे मींस लाइक टर्म्स में सॉल्व हो सकती हैं. तो 12 इज कांस्टेंट एज वेल एज 3 इज कांस्टेंट, सो वी विल शिफ्ट 12 टू द राइट साइड. तो 12 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे एंड x को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे. ठीक है, सो आफ्टर दैट x इज प्लस हियर, सो इट विल बिकम माइनस x, एंड 12 इज माइनस हियर, इट विल बिकम प्लस व्हेन इट विल मूव टुवर्ड द अदर साइड. ठीक है, तो माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 प्लस 3. बाय सॉल्विंग दिस x and y cannot be solved because both are unlike term. इसका वेरिएबल x है, इसका y है, इनके कोफिशिएंट इस वजह से हम ऐड नहीं करवा सकते. 12 प्लस 3 इज 15. सो अब स्टूडेंट लास्ट में अगर आप आंसर देखें तो ये बेसिकली लोकेट करता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को. ठीक है, जिसमें x और y वेरिएबल होते हैं लेफ्ट साइड पे, और कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल टू की उस साइड अकेला होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो जो 15 है दैट इज बेसिकली c कांस्टेंट. ठीक है, y के साथ वेरिएबल आप कह लें कि b है, और प्लस x के साथ जो that 15 is c, coefficient of y is 3 that is b, and coefficient of x is -1 that is a. तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट कर लिया है. क्वेश्चन वाज दिस एंड वी ब्रिंग इट टू द standard form of the linear equation. Standard form that is ax plus by equals to c. So look at here its first question, y minus x माइनस 3. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जब हम देखते हैं तो सिमिलरली जस्ट एक ही हमें स्टेप करने की जरूरत है, दैट इज बेसिकली माइनस एक्स को आप उस साइड शिफ्ट करवा देंगे. हियर इट इज माइनस एक्स, देयर इट विल बिकम प्लस एक्स, और ये तो था ही प्लस वाई. ठीक है, सो इसको अरेंज करके लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 3. दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप जाओगे ना तो जस्ट आपने ये करना होगा कि कांस्टेंट को इक्वल टू के इस साइड रखना है, बाकी दोनों वेरिएबल जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाएंगे. So in this question, you just have to shift this constant here to the right side. It is minus 2, here it will become plus 2. So answer will be, after assembling them, minus 3x plus y equals to 2. In this question, जब भी आपके पास स्टूडेंट फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है, you just have to multiply with that value जो डिनोमिनेटर में मौजूद होगी. Here denominator is 3, so simply we have to multiply 3 on the both side of equation, here as well as here. So after multiplying this, 3 into y minus 1 equals to 3 into 5 by 3 into x plus 2. okay, so after that 3 and 3 will be cut out, और आपकी जो वैल्यू आएगी 3 into y minus 1 equals to 5x plus 2. आफ्टर दैट आप स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर देंगे. लाइक 3 जो है वो y के कोफिशिएंट जो कि 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एज वेल एज जो है 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. योर वैल्यू विल बी 3y. हियर यू विल गेट 3 into 1 will be minus 3. So your answer will be 3y minus 3 equals to 5x plus 10. यहाँ जस्ट आप एक और स्टेप करेंगे, 5x को साइड शिफ्ट करवाएंगे, -3 को इस साइड, यू विल गेट -5x plus 3y equals to 3 plus 3. -3 यहाँ पर माइनस था तो उधर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी -5x plus 3y equals to 13. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ